जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, स्वर एवं व्यंजन और स्वरों की मात्राएं, और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। वर्ण की परिभाषा, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, का, खा आदि। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध रूप होता है उसी को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। जो आ से यहाँ तक हम लिखते हैं उसको ही हम वर्णमाला में लिखते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां जो मात्रा के रूप में प्रयुक्त होती है। स्वर का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये स्वर होते हैं और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे है का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, 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 हा। इसके अलावा मान्य व्यंजन होते हैं डा और ढा। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ ध्वनि के रूप में होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्वर, मात्रा चिन्ह और इन मात्राओं से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला है आ। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है कलम। आ, बड़ा आ की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है काला। ई, छोटी ई की मात्रा हम इस तरह से दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है किसान। ई, बड़ी ई की मात्रा इससे हमने शब्द बनाया है कील। ऊ की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है कुल्फी। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा हम यहाँ पे इस रूप में दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है फूकना। री की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है कृष्ण। ए की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने शब्द बनाया है केला। आई की मात्रा हम यहाँ पे 2 मात्रा के रूप में दर्शाते हैं और हमने शब्द जो बनाया है वह है कैलाश। ओ की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने यहाँ पे शब्द बनाया है कोमल। आओ की मात्रा हम इस रूप में दर्शाते हैं और हमने जो शब्द बनाया है वह है कौआ। अन्य ध्वनि चिन्ह जिन्हें स्वर या व्यंजनों में स्थान नहीं दिया गया लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं। पहला है अनुसार, तो इसको हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। अनुसार की ध्वनि नाक से निकलती है, वर्ण की शिरोरेखा पर बिंदु के रूप में इसे लगाया जाता है। तो हम इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं। जैसे है गंगा, तो गंगा में हमने यहाँ पे बिंदु के रूप में अनुसार का प्रयोग किया है। दूसरा है रंग आदि। यहाँ पे दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है।
शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे आंख, हंस आदि। तो यहाँ पे जैसे हमने आंख के ऊपर जो चंद्र बिंदु के रूप में लगाया है, इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हा की ध्वनि के रूप में किया जाता है और इसे वर्ण के पश्चात दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, जैसे है अतः, प्रातः आदि। तो यहाँ पे हमने अतः और प्रातः के पीछे जो दो बिंदु लगाई है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। हलन, व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा के रूप में हलन लगाया जाता है। व्यंजन के साथ हलन लगाने से व्यंजन का प्रयोग आधे व्यंजन के रूप में किया जाता है। तो हलन का प्रयोग हम एक तिरछी रेखा के रूप में करते हैं, जैसे का, चा, टा, ता आदि। तो इनके नीचे जो हमने तिरछी रेखा लगाई है, इसको हम हलन कहते हैं। संयुक्ताक्षर, जब पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे प्यारा, न्यारा, न्याय आदि। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का प्रयोग पहले स्वर रहित व फिर स्वर सहित किया जाए, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो व्यंजन, एक आधा और एक पूरा व्यंजन का प्रयोग किया है, जैसे चार धन चार बराबर चा। तो यहाँ पे हमने शब्द बनाया है सच्चा, कच्चा। ता, हलन ता, धन ता। तो यहाँ पे बना है ता। तो इससे हमने शब्द बनाया है पत्ता, गत्ता। रा के विभिन्न रूप, तो पहला है यहाँ पे रा, इससे हम बनाएंगे सर रमन, राम। दूसरा रा है, इसको हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया है पर और सूर्य। तीसरा रा यहाँ पे है, इसको हम वर्ण के नीचे से प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया है क्रम और प्रकार। यहाँ पे चौथा रा है, इसको हम वर्ण के नीचे से प्रयोग करते हैं, तो जैसे हमने इसका प्रयोग किया है रक्त और राष्ट्र में। अब हम अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। तो यहाँ पे पहला है अच्छा, तो इससे हम शब्द बनाएंगे कक्षा। दूसरा है त्रा, तो इससे हम शब्द बनाएंगे पत्र। तीसरा है ज्ञा, तो इससे हम बनाएंगे सर ज्ञानी। चौथा यहाँ पे है श्रा, तो श्रा से हम बनाएंगे श्रम। प्रश्न नंबर 2 है, अ की ध्वनि का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हम पहला शब्द बनाएंगे कापी। दूसरा बनाएंगे कॉलेज। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। पहला है क्या, तो इससे हम शब्द बनाएंगे क्यारी। दूसरा है न्या, इससे शब्द बनेगा हमारा न्याय। तीसरा है छ, तो इससे हम बनाएंगे सर स्वच्छ। और चौथा यहाँ पे है प्यार, इससे हमारा शब्द बनेगा प्यारा। अब आप इस कार्ड को